एक राजा थे, तो एक महात्मा जी गुरुजी थे, उनके आश्रम में बड़ी सेवा दिया करते थे वो। तो उनकी गौओं के लिए चारा डलवाना, आश्रम के विद्यार्थियों को खाने की व्यवस्था बनवाना, पूरा सब वो करते थे। लेकिन गुरुजी जो थे, साधु जो थे, वो सबकी तारीफ करते थे, पर उस राजा की कभी तारीफ नहीं करते थे। उसको इसी बात का बड़ा कष्ट कि कार्य तो सारा हम करते हैं और तारीफ दूसरों की करते रहते हैं। तारीफ आदमी को बहुत पसंद है। आज कथा में भी आएगा, तारीफ के चक्कर में तो नारद जी बंदर बन गए, वो आएगी कथा आज। तो उसको बड़ा कष्ट होता था कि गुरुजी कभी हमारी तारीफ नहीं करते, दूसरों की तारीफ करते रहते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, हमारा नाम ही नहीं लेते। गुरुजी समझ गए कि चेला जी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, चेला समझते ये हैं कि गुरुजी नहीं समझ रहे हैं, पर गुरुजी वो भी समझ जाते हैं जो चेला जी समझ ही नहीं रहे। तो ये बात तुम दोनों के लिए नहीं है। तो महाराज जी समझ गए बात, तो उनको सोचा कि लाओ इसकी गलतफहमी दूर करें। तो एक दिन महाराज जी उसके घर ही पहुंच गए। राजा ने बड़ा दिव्य स्वागत किया, बोले अरे गुरुदेव आप मेरे घर आ गए, मेरे भवन में आ गए, तो बहुत बड़ी कृपा की। तो बड़ा सुंदर आसन दिया, बड़े प्रेम से बिठाए और एक बड़ी अच्छी खीर बनवाई, मेवा मिष्ठान इत्यादि डाल के, बहुत सुंदर। तो खूब बादाम और काजू और वो सब उसमें डाल डोल के बढ़िया खीर बनाई। तो प्रसादी तैयार हो गई। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी आइए प्रसाद ग्रहण करिए। तो साधु बोले कि हमें जल्दी है, आश्रम में जाने की कुछ काम है, ऐसा करो हम आश्रम में जाके खा लेंगे, तुम हमारे पात्र में भर दो। तो उन पे कमंडल था, तो बोले इसमें दे दो। तो वो राजा के हाथ में पात्र था खीर का, तो वो खीर ऐसे डालने के लिए जैसे उसने आगे हाथ बढ़ाया, महाराज जी ने अपना कमंडल आगे करा, लेकिन वो राजा खीर न डाले कमंडल में। महाराज जी को देखे, कमंडल को देखे, खीर न डाले उसमें। तो महाराज जी बोले मैं लेट हो रहा हूं, तो क्यों इसमें खीर नहीं दे रहा है? अगर तुझे नहीं देनी तो मुझे रोक क्यों है? देनी है तो दे, नहीं देने तो मना कर। तो वो राजा बोला दे तो दूं, लेकिन महाराज जी आपका पात्र गंदा हो रखा है, ये साफ नहीं है, इसमें मिट्टी वगैरह लगी है, गंदा है। तो महाराज जी बोले तुझे इससे क्या लेना, तू तो डाल। बोले नहीं महाराज जी, फिर ये खीर बेकार हो जाएगी। बोले फिर क्या किया जाए? बोले पहले पात्र धुलवा दीजिए, इसको साफ कराइए। तब महाराज जी खड़े हुए और उसकी नाक पकड़ के बोले मूर्ख के बच्चे, एक जरा सी खीर देने में देखता है कि पात्र अभी साफ नहीं है, खीर खराब हो जाएगी। एक सामान्य सी वस्तु देने में देखता है कि पात्र साफ नहीं है, और मैं अपना बहुमूल्य आशीर्वाद तेरे गंदे हृदय के पात्र में डाल दूं? जब तक तेरा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक मेरा आशीर्वाद तुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? और हृदय पवित्र होता है प्रभु नाम से। ये भगवान की कथा से हुआ करता है, हरि नाम संकीर्तन